you by ITIL. नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप पर डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब हैं कि गरीबी की मार से उबर ही नहीं पा रहे हैं। हाल ही में जारी हुए कुछ आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1 करोड़ से ज्यादा की टैक्सेबल सैलरी वालों की संख्या 10 सालों में बढ़कर 5 गुना हो गई है। वहीं दूसरी तरफ एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि भारत में गरीबी की स्थिति और खराब हुई है। आज के खर्चा पानी में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले हम करोड़पतियों की बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक असेसमेंट ईयर 2023-24 में करीबन 2,30,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी सैलरी 1 करोड़ से ऊपर बताई है, जबकि असेसमेंट ईयर 2013-14 में यानी 10 साल पहले 1 करोड़ से ज्यादा टैक्सेबल सैलरी पाने वाले लोगों की संख्या 44,078 थी। यानी 10 सालों में करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्सेबल सैलरी पाने वालों की संख्या सीधा 5 गुना बढ़ी है। करोड़पतियों की संख्या में इजाफा होने के पीछे मुख्यतः 2 वजहें बताई गई हैं। पहला, लोगों की कमाई बढ़ी है और दूसरा, लोग टैक्स फाइलिंग को लेकर और गंभीर हुए हैं। वो ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स फाइल कर रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग के आंकड़ों को और गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि बीते 10 सालों में इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या 3.3 करोड़ से 2 गुना से कुछ ज्यादा बढ़कर 7.5 करोड़ पर पहुंच गई है। टोटल टैक्स पेयर्स में 1 करोड़ से ज्यादा की टैक्सेबल सैलरी वाले इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की हिस्सेदारी लगभग आधी से ज्यादा रही है। असेसमेंट ईयर 2023-24 में टोटल टैक्स पेयर्स की संख्या के मुकाबले 1 करोड़ से ज्यादा की टैक्सेबल सैलरी पाने वालों की जो हिस्सेदारी थी वो 52% थी, जबकि 2022-23 में यही हिस्सेदारी 49.2% थी और 2013-14 में यानी 10 साल पहले 51% थी। करोड़पति टैक्स पेयर्स की संख्या को और गौर से देखने पर कुछ और दिलचस्प आंकड़े सामने आते हैं। 1 से 5 करोड़ की टैक्सेबल कमाई वाले ब्रैकेट में 53% टैक्स पेयर्स सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, मतलब वो लोग जो अपने काम के बदले हर महीने सैलरी के रूप में एक तय हिस्सा अपनी कंपनी से उठाते हैं, सैलरीड इंडिविजुअल कहलाते हैं। लेकिन जैसे ही मोटी कमाई वाले इनकम ब्रैकेट मतलब कि 100 या 500 करोड़ वाले ब्रैकेट की तरफ हम बढ़ते हैं, उसमें सैलरीड इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की संख्या घटती जाती है और उसमें बिजनेसमैन, प्रोफेशनल टैक्स पेयर्स के नाम बढ़ते जाते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक कुल 23 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी इनकम 500 करोड़ से ज्यादा की घोषित की थी, लेकिन इनमें एक भी टैक्स पेयर सैलरीड इंडिविजुअल कैटेगरी का नहीं था। वहीं 100 से 500 करोड़ की टैक्सेबल इनकम वाली ब्रैकेट में आते हैं तो 262 टैक्स पेयर्स थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 19 लोग ही सैलरीड इंडिविजुअल टैक्स पेयर की कैटेगरी से थे। और दिलचस्प बात यह है कि आज से 10 साल पहले असेसमेंट ईयर 2013-14 में 500 करोड़ से ज्यादा टैक्सेबल इनकम पाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक शख्स था। वहीं 100 करोड़ से 500 करोड़ की कमाई वाले ब्रैकेट में सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जो सैलरीड इंडिविजुअल थे। कुल मिलाकर 100 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वालों की संख्या में पिछले 1 दशक में इजाफा हुआ है, मगर उसमें भी ज्यादातर बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स ही हैं। 100 या 500 करोड़ से ऊपर की टैक्सेबल इनकम पाने वालों में सैलरीड इंडिविजुअल्स की संख्या नाम मात्र ही है। वहीं 25 करोड़ से ज्यादा की इनकम डिक्लेयर करने वालों की संख्या में कमी आई है। असेसमेंट ईयर 2022-23 में 1812 लोग थे जिन्होंने अपनी टैक्सेबल सैलरी 25 करोड़ से ज्यादा की बताई थी, मगर इनकी संख्या पिछले असेसमेंट ईयर यानी 2023-24 में घटकर 1789 हो गई। इसी तरह 10 करोड़ से ज्यादा कमाई वाले जितने भी सैलरीड इंडिविजुअल थे उनकी संख्या 4.7% घटकर 1656 से घटकर 1577 पर आ गई। लेकिन इन करोड़पति टैक्स पेयर से इतर दूसरा एक और भी तबका है जिसके लिए इनकम टैक्स भरना ही अपने आप में एक सपने जैसा है। ये तबका है गरीबों का, जिसके लिए हर रोज का घर का खर्च चलाना ही उसके जीवन का उद्देश्य बन चुका है। 15 अक्टूबर को वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत में गरीबी की स्थिति को उजागर करते हुए कई पॉइंट्स हाईलाइट किए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि करीबन 12 करोड़ 9 लाख ऐसे भारतीय हैं जो आज भी एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं। इनकी प्रतिदिन की कमाई $2.15 यानी करीबन 181 रुपए है। वहीं 1990 में एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे भारतीयों की संख्या 43 करोड़ 1 लाख थी। ये सुनकर आपको लग सकता है कि गरीबों की संख्या में तो कमी आई है, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए गरीबी मापने का मानदंड अलग है। उन देशों में प्रतिदिन $6.85 से कम यानी कि करीबन 576 रुपए से कम कमाने वालों को गरीब माना जाता है। इस मानक से तुलना करें तो भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 1990 के मुकाबले 2024 में बढ़ी है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि को माना गया है।
जब कोई शख्स अपनी रोजमर्रा की जरूरतों जैसे कि खाना, पानी, सफाई के लिए भी इंतजाम नहीं कर पाता तो उसे एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी अति गरीबी के दायरे में रखा जाता है। दी पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लैनेट पाथवेज आउट ऑफ दी पॉली क्राइसिस नाम से छपी रिपोर्ट कहती है कि वर्ल्ड बैंक ने इन आंकड़ों को निकालते हुए हाल ही में जारी हुए 2022-23 के हाउस होल्ड कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर सर्वे HCES को नहीं जोड़ा है। अब ये HCES क्या है, इसके नाम पर गौर करेंगे तो आधी कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। हाउस होल्ड कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर सर्वे यानी कि घरेलू खपत खर्च का सर्वे। एक घर में एक व्यक्ति ने किसी सामान या सर्विस पर कितने रुपए खर्च किए हैं या कितने का सामान या सर्विस का कंजप्शन किया है, खपत की है, वो इस सर्वे में निकाला जाता है। इस सर्वे में सामने आए आंकड़ों का इस्तेमाल कई चीज़ों में किया जाता है, जैसे कि देश में आर्थिक असमानता निकालने के लिए, महंगाई दर निकालने के लिए, GDP, गरीबी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी चीज़ों के आंकड़े निकालने के लिए इन डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में HCES निकालने की प्रक्रिया में जो हाल में बदलाव हुए हैं उस पर भी टिप्पणी की गई है। उसके मुताबिक नए तरीकों का भी आकलन करने की जरूरत है। 1999 से 2000 से भारत कंजम्पशन के आंकड़े जुटाने के लिए रिकॉल पीरियड में लगातार कुछ न कुछ बदलाव करता रहा है। दरअसल कंजम्पशन का डेटा निकालने के लिए लोगों से पूछा जाता है कि आपने पिछले 1 महीने या फिर पिछले 6 महीने में कौन कौन सी चीजें खरीदी थी। इसी अवधि को रिकॉल पीरियड कहा जाता है। 2011-12 के सर्वे में भारत ने 3 रिकॉल पीरियड यूज किए थे, द यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड URP, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड MRP और मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड MMRP। 2011-12 में आधिकारिक गरीबी दर निकालने के लिए MRP का इस्तेमाल किया गया। बाद में पूरी तरीके से इसे MMRP पर शिफ्ट कर दिया गया और हर बार के सर्वे में इसी का इस्तेमाल किया जाने लगा। 2022-23 के सर्वे में भारत ने कंजम्पशन डेटा जुटाने के लिए विशेष रूप से MMRP मोड का इस्तेमाल किया। MMRP में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रिकॉल पीरियड का इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल रिपोर्ट कहती है कि समय के अभाव में HCES के नए आंकड़ों का ठीक से आकलन नहीं किया जा सका, लिहाजा हम इसे रिपोर्ट में शामिल नहीं कर सके। हालांकि इन आंकड़ों को शामिल करने पर ग्लोबल पॉवर्टी को लेकर हमारे रिपोर्ट पर कुछ असर पड़ता है या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर तय है कि गरीबी को लेकर जो इस रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाले गए हैं वो भरोसेमंद है। जैसे कि अफ्रीका के रेगिस्तानी हिस्से वाले कुछ देश और कुछ अन्य कमजोर देशों में एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी अति गरीबी बढ़ी है, ऐसा रिपोर्ट कहती है। फिलहाल 2023 तक अति गरीबी को खत्म करने का जो टारगेट सभी देशों ने सेट किया है उसे हासिल करना मुश्किल दिख रहा है। रिपोर्ट में कुछ और दावे भी किए गए हैं। उसके मुताबिक वैश्विक स्तर पर गरीबी में नाम मात्र की कमी आई है। 2020 से 2030 तक का दशक चुनौतियों से भरा रहा है। ग्रोथ की जो मौजूदा रफ्तार है उस हिसाब से अति गरीबी को पूरी तरीके से हटाने में कई और दशक लग जाएंगे और अति गरीब माने जाने के लिए स्टैंडर्ड मार्क $6.85 प्रतिदिन से सभी को ऊपर लाने में 1 से ज्यादा शताब्दी लग जाएगी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में आगे कहा गया है, ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी में भारत का योगदान अगले दशक में काफी कम रहने वाला है। भारत के पिछले ग्रोथ रेट और आने वाले दशकों के लिए GDP पर कैपिटा में ग्रोथ प्रोजेक्शन के आधार पर यह अनुमान दिया गया है। अगर ये मान भी लेते हैं कि 2030 तक भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी को 0 पर ला दिया जाएगा, तब भी ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी 2030 तक 7.31 से घटकर 6.72% तक ही रहेगी, जो कि 3% के जो टारगेट है उससे कहीं ज्यादा है। तो कुल मिलाकर वर्ल्ड बैंक को भी लगता है कि अगले कुछ सालों तक गरीबी की जो स्थिति है देश और दुनिया दोनों ही स्तर पर कुछ खास सुधरती नहीं दिख रही है, मुश्किलें बनी हुई हैं। बहरहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया। दिल्ली से निकलकर बाहर लल्लन टॉप आ पहुंचा है अपने मायके। अब की बार लल्लन टॉप अड्डा जमेगा बिहार में। जगह होगी बापू सभागार, पटना और तारीख 25 अक्टूबर। अगर आपको भी इस अड्डे का हिस्सा बनना है तो thelallanTop.com पर जाइए, वहां पर मौजूद बैनर पर क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। लल्लन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का, को पावर्ड बाय आईटेल, बिहार टूरिज्म एंड सुधा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स।